सर, आज आपने पत्रकार परिषद को बुलाया है, आखिर क्या कारण है, क्या वजह है, बताइए आप। देखिए, आज आप सबको बुलाने का मेन मकसद ऐसा है। मैं आपको पहले मेरा परिचय दे दूं। मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, महाराष्ट्र राशन कार्ड धारक संगठन का हमारी एक यूनियन है, उस संदर्भ में मैंने ये आज बुलाया हूँ। क्या है कि कुछ दिन पहले, और यूँ समझो कुछ दिन नहीं, महीने पहले हम लोगों ने जो आंदोलन किए थे उसको कहीं तक हमको सफलता मिली है। और उसके बाद जो है राशन की दुकानों पर की चोरी के मामले में 40% की कमी आई। ये भी मैं बड़े चैलेंज से कहूँगा। गरीबों का बराबर हक मिल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो अपने धोरण पे आ गए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कुछ शिकायतें हमारे पास ऐसी ही कि दुकानदार बोले कि माल कम हो गया, इतना ही कोठा मिल रहा। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस संदर्भ में कलेक्टर साहब को और पुरवठा डिपार्टमेंट को लेटर लिखा था, जिनके जवाब में उन्होंने ये मुझे राइटिंग में लेटर दिया है कि किसी का भी कोठा कम नहीं हुआ। बीपीएल का कोठा कम नहीं हुआ, एपीएल का कोठा कम नहीं हुआ, AWY का कोठा कम नहीं हुआ, किसी भी कार्ड का कोठा कम नहीं हुआ। अब क्या हो रहा है कि कुछ दुकानदार, और मैं ये कहूँगा कि कुछ कार्ड धारकों की भी गलती है। देखिए, तुम कार्ड धारक है तो तुमने दुकानदार से लड़ना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, वो तुम्हारा हक है। और एक बात ये भी कहूँगा कि जिस तरह से मैंने पहले बार बार कहा था कि अगर दुकानदार आपको कोई राशन ना दे तो आप मुझे कॉल करिए। कई लोगों को कॉल आया, कई लोगों को मैंने रिप्लाई दिया, कई लोगों को माल मिले। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि आप मुझे कॉल मत करिए, कोई आप मुझे कॉल मत करो। मैंने बाज़ाब्ता लगभग 10,000 लोगों तक वो फॉर्म तकसीम हम लोगों ने कर दी है। आप बाज़ाब्ता उसको फिलअप करके लाइए कि आपको ये राशन की दुकान बंद रहती है या खुलती नहीं, या हमको माल मिलता नहीं। मैंने उस पर क्लियर लिखा हुआ हूँ। अब क्या होता कि एक बंदा मार रहा, मेरे को समझो एग्जांपल चिकलटन सेट से फ़ोन किए, दुकान बंद है, माल नहीं मिल रहा। एक बंदा मार रहा पड़ेगांव से फ़ोन, तो क्या हो रहा उसमें कि उनकी भी जम्बलिंग हो रही, मेरी भी जम्बलिंग हो रही। तब जहाँ दुकान बंद की, देखिए कलेक्टर साहब और पुरवठा अधिकारी का स्पष्ट लेटर है, ये राइटिंग का लेटर है कि हमने 24 दिन दुकानें खुली रहने का आदेश दे दिया है। तो अब अगर तुम दुकान बंद का अगर मेरे को फोटो लाके देंगे, कार्ड धारक 10-20 लोग खड़े रहकर अगर फोटो लाएंगे कि भाई हमें दुकान का 2 घंटे से खड़े हुए हैं, ये दुकान खुली नहीं, हमको माल मिला नहीं, मैं उसी को आधार बनाऊंगा और कोर्ट में लेके चले जाऊंगा। ये मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम 199 दुकान जो राशन की शहर भर में है उनको अपील करना चाहूँगा। देखिए, मैंने पूरी माहिती अधिकारी के अंतर्गत पूरी माहिती ले लिया हूँ। बराए मेहरबानी है कि आप कोर्ट कचहरी के झमेले में ना पड़े, ये मैं चाहता हूँ। और किसी गरीब का हक मारा ना जाए, ये भी मेरी पहली प्रायोरिटी है। लेकिन कहीं क्या हो रहा कि दुकान चालक एक है, मालक एक है और चलाने वाला एक है। तो ये जो मसले आ रहे ना, अब वो कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। मैं चाहूँगा तमाम कार्ड धारक लोग मेरी इस बाइट को खास करके ध्यान ले कि जब भी दुकान पर जाए तो अपने राशन की कैटेगरी जो कार्ड है, BPL है, AWY, ये चेक कर ले। उसके मुताबिक ही अपना AWY है तो 35 किलो ले, BPL है तो 20 से 25 किलो, जो 4 से 5 मेंबर है वो, और APL CPL का जो कोठा है वो। दूसरा मैं चाहूँगा कि जिन जिन कार्ड धारकों को शक्कर नहीं मिली है वो लोग फॉर्म फिलअप कर मुझे दे कि भाई हमको हमारे दुकान से इतने दिन में हमको कभी शक्कर मिली या नहीं मिली, क्योंकि मुझे माहिती दी गई कि हम शक्कर देते हैं। राइटिंग में बोल रहा हूं। तो सर, हर दुकानदार को शक्कर जाती है? हर दुकानदार को शक्कर मिलती है राशन की दुकान से, ये आपको क्लियर बोलूंगा। मेरे को RTA के अंतर्गत उन्होंने माहिती दे दी है। मैं इसका खुलासा आपको 8 दिन के बाद, आज के दिन इतवार या शनिचर के दिन, पूरा प्रूफ कितने दुकान को नंबर वाइज कितनी शक्कर का कोठा मिलता है ये मैं आपके सामने रख दूंगा। RTA मुझे दीजिए गया कि हाँ हम शक्कर दे रहे, इसका विशेष कोठा हम दे रहे, फिर शक्कर कहाँ जा रही? तो ये अब कार्ड धारक की भी जिम्मेदारी है कि वो रोड पर आए, हमारे साथ आए। अब हम तो तुम्हारे लिए रोड पर बैठे हैं ना, भाई तुम भी आओ ना साथ में। सर, बहुत से दुकानदार, तो मैंने सुना हो, काफी लोगों से मिला, जो गरीब है बेचारे, जो मट्टी काम को जाते, हाथ मजदूर है, तो उनको दुकानदार धमकी देता है कि तुम्हारा कार्ड बंद कर दूंगा। तो सर, वो गरीब कहाँ जाए? मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज दे रहा हूं उस दुकानदार को, किसका कार्ड बंद करके बता देना। ये सलीम पटेल वाहेगांवकर चैलेंज दे रहा, किसी एक दुकानदार ने किसी एक कार्ड को बंद करके बता देना, उसकी दुकान बंद न करा दो तो मैं भी सलीम पटेल वाहेगांवकर नहीं।
अरे तुम गरीबों का हक मार रहे कहीं को? भाई तुमसे कोई फुकट तो राशन ले रहा नहीं, तुम फुकट तो बांट रहे नहीं, तो किसी को धमकी ना दे और कार्ड धारक किसी दुकानदार की धमकी में ना आए। कंप्लेन करो ना आप रेटिंग में, आपका कार्ड अगर बंद हुआ तो उसको चालू करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन किसी दुकानदार से आप डरो मत, घबराओ मत। जो आपका राशन की कैटेगरी है, महीने के 15 तारीख तक आपको पूरा पूरा राशन मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट का लेटर है। अगर दुकानदार मनमानी कर रहा हो तो आप रेटिंग में लाओ, आप फोन पर मुझे ना कहो, बल्कि हमने जो फॉर्म दिए वो फॉर्म फिलअप कर लो, फिलअप करके लाके दो, डरो मत। देखिए तुम डर डर के रहेंगे तो बुजदिली का नाम रुसवाई है। और जब मैं आदमी आपको बोल रहा हूं कि मैं आपके लिए रोड पे खड़ा हूं, तो आप भी मेरे साथ आइए। जिनका हक नहीं मिल रहा, आप मेरे खांधे से खांधा मिला के रहिए, मैं आपके लिए रोड पर बैठकर हक दिलाने को बैठा हूं, तो फिर आप आओ सामने। सर मेरे भी काफी बार इस पर सर्वे हो रहा है, काफी लोगों से मुलाकात किया हूँ। उनका कहना है कि जो समझता नहीं है तो दुकानदार अपना काड़ा करते बैठता है और बोलता है सर्वर डाउन है, मैं क्या करूँ। अब सर यहाँ तो ये आलम है कि जो खुद का मोबाइल लोग इस्तेमाल करते हैं, जब उनको खुद का मोबाइल चलाना नहीं आता और वो बंदे के पास मशीन है, उसको क्या पता चल रहा है कि झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, ये एक मसला है ना। सरासर झूठ बोल रहा है। देखिए इस लेटर में क्लियर कट कहा गया है कि हर एक कार्ड धारक को मशीन से रिसीव देने की भी माहिती दे दी गई है। मैं राइटिंग में बोल रहा हूं, लोग देते नहीं सर। नहीं ले लड़ झगड़ के, नहीं तो और रोड पे कब तक गच्चू बैठेंगे भाई, बैठेंगे कब तक? जब देख तुम्हारी खामोशी और तुम्हारे क्या बोले उसको लापरवाही का पूरा पूरा फायदा दुकानदार ले रहा, तो आप खामोश मत बैठो, हमारे साथ रोड पे आओ, हम तुम्हारे लिए रोड पे आने को बैठे। अब बार बार कोई यार फोन पे में बोलता रहूंगा तो ठीक है, मैंने कई लोगों को बोला हूं, सैकड़ों लोगों को माल भी मिल रहा है, लेकिन आप किसी दुकानदार के बारे में फोन पर मत बोलो, फॉर्म लेके जाओ, सबके नंबर आपको दे हुए हैं। आप किसी दुकानदार से माल नहीं मिल रहा या कम मिल रहा, आप मुझे फोन पर मत बोलो, फॉर्म भरकर ला के दो, आपके साथ मैं खड़ा हूं। दूसरा, जहां दुकान बंद है कि भाई दुकान 15 दिन महीनों भर बंद रह रही, आप फोटो खींच के लाओ, 10-5 कार्ड धारक में खड़े हो, आप वो सारा प्रूफ मुझे ला के दो, मैं आपके माध्यम से उसको लड़ता हूं। अब सर जैसा आपने कहा है कि दुकान बन के फोटो लाओ, अब ये भी तो हो सकता है ना कि भाई जैसा आपने किसी ने एग्जाम पर किसी ने फोटो लिया और उसने कहा था कि सर मैं वो 2 बजे का टाइम था, मैं खाना खाने गया, मतलब बहानेबाजी, क्योंकि फोटो पे टाइम टेबल पे लिखा हुआ नहीं आता। बिल्कुल आता है, कैमरे के ऊपर लोकेशन कैमरे से फोटो लो। और एक खास बात, औरंगाबाद की 199 दुकानों में से 60 से ज्यादा दुकानों की संचिका उपलब्ध नहीं है। सर संचिका का मतलब क्या आता है? फाइल, जिसकी पूरी फाइल, जिससे कोटा मिलता है जी, जिससे पूरा रिकॉर्ड होने के बाद उसको पुरोटा सप्लाई करता है। फिर इन्होंने किस आधार पर और कौन से आधार पर इनको माल देते आए, उसकी इंफॉर्मेशन मैंने वापस से मांगा हूं। बाज़ाब्ता दुकान नंबर के साथ मेरे पास वो यादी आ गई है की या दुकानाची संचिका सध्या रिकॉर्डला उपलब्ध नहीं। उसी के बारे में पुरवठा अधिकारी को हमने लेटर लिखा है कि जब संचिका उपलब्ध नहीं है तो कोटा कैसा मिल रहा है, फिर ये मिल रहा तो जा रहा कहाँ। इस बारे में हम कलेक्टर साहब को 1-2 दिन में 5 लोगों की कमेटी कलेक्टर साहब को भी मिलेंगे, पुरवठा अधिकारी को मिलेंगे। अब नहले पे दहला हमारे मिनिस्टर छगन भुजबल जी के पास ये खाता है, तो आप सारे दुकानदार सावधान रहे। मैं एकदम प्रैक्टिकल वर्क करता हूँ, मैं कभी ओराली नहीं, इसलिए सबको कह रहा हूँ किसका हक मत मारो, किसकी शिकायत मेरे तक मत आन दो। अगर किसी ने शिकायत लाया कि माल नहीं मिला तो ये समझ के चलना है कि वो दुकानदार की पूरी अगली से लेके पिछली तक पूरी दुकान ओपन हो जाएगी। सर बहुत से लोग, मेरा एक सर्वे और है, बहुत से लोग जैसा कि उनका आधार कार्ड में नंबर मैच नहीं हो रहा या अपडेट नहीं हुआ, अब वो बेचारे गरीब जाते हैं। एक मेरा सीधा सवाल ये है, एक मजदूर जो 400 बरस से जाता है, एक होटल वाला जो 30 बरस से काम करता है, उसके में इतना समय नहीं होता है, अगर जाता है भी तो वापस आ जाता है, तो ऐसे में फिर कैसा चलेगा सर? कोई तो ठोस होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ। 29 दिन दुकान खुली रहना है जी। एक पहले तो आप पूरे 29 दिन में 1-2 बार तो आपको छुट्टी रहती होंगी अपना माल लेने के लिए, अपना हक लेने के लिए। अगर उसके आधार मैच नहीं हो रहा या उसको इससे पहले राशन मिला या उसको नहीं मिल रहा, तो आप आओ ना डायरेक्ट हमारे पास, हम उसको मदद करने को बैठे हैं। हमने तो पिछली बार कहा था कि जो एक्सचेंज कार्ड का जो मसला आ रहा, किधर रह रहे, यहाँ जा रहे, या बदली का कार्ड का मसला आ रहा, वो भी लोगों को हमने अपील करें कि भाई बाहर गाँव के लोग आए, उनको राशन नहीं मिला, तो ऑनलाइन से उनको राशन देने की भी हमने जो तो बात की थी, वो तैयार है देने के लिए।
फिर एक बार मैं चाहूँगा कि तमाम औरंगाबाद शहर के नागरिक जो राशन कार्ड धारक है वो डायरेक्ट अपने राशन कार्ड का स्टेटस चेक करे। बीपीएल है तो 20 से 25 किलो, AWY है तो 35 किलो, कोई कोटा कम हुआ नहीं, आपने कम लेना नहीं। कोई राशन की दुकानदार अपने घर से नहीं दे रहा, ये मैं तुमको बार बार कह रहा हूँ। इसलिए आप खुद लड़कर अपना हक ले और हमारे साथ दे। सर जैसा आपने जानकारी दी है तो आपको लगता है सर इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, लगता है आपको ऐसा? हुआ, अरे बहुत बड़ा हुआ। 40% चोरी बंद हो गई इनकी। नहीं अभी भ्रष्टाचार चालू है। चालू है ना भाई, चालू है। लेकिन देखिए अभी जैसा मैंने कहा ना, मैं प्रैक्टिकल वर्क पे मैं अक्सर काम करता हूं तो राइटिंग वर्क पे करता हूं, मैं ओरली काम नहीं करता हूं। मेरे पास जितनी यादी है जिसमें से लगभग 40-50 दुकानों की यादी के नंबर के नीचे है कि यांची संची का उबला नहीं है, तब फिर उनको भी तो मैं पूछूंगा ना, जब उपलब्ध नहीं तो माल कैसे दे रहे। तो अब लड़ाई यहाँ पर जो है ना न्यायपालिका में जा सकती है। हम भुजबल साहब को भी लेटर लिखेंगे, हम कलेक्टर साहब को भी लिखेंगे कि इसकी बारीकी से जांच हो। शक्कर की तो हम पहले जांच करने वाले, ये बात तो आप ध्यान ले लो कि शक्कर का जरा मसला है ना, तो ये मेरे कान पे बहुत दिनों से आई हुई है कि शक्कर आ तो रहे लेकिन जारी कहाँ। सर औरंगाबाद में एक बार फिर सवाल दोहराता हूँ कि पूरे औरंगाबाद में 199 दुकान आपने बोले शहर राइट सर, क्या पूरे 199 दुकान पे शक्कर जा रही है? उन्होंने मुझे जो यादी है उसके मुताबिक तो लगभग दुकानों पे जा रही है अभी तो। हाँ, किसी एक दुकान का तो सवाल ही नहीं आता। सर आप ये जानकारी ली कि एक कार्ड पे कितनी किलो शक्कर जाती है? तो वो तो लेना है ना, उसके लिए तो मैं बोला अगले हफ्ते में आपको दे रहा हूँ माहिती। वो कोटा वाइज उन्होंने जो मुझे दिया है कि हम इसका अलग परमिट दे रहे हैं, इसका अलग परमिट दे रहे, मैं वो लिख के दिया ना। तो मैं चाहूंगा जनता से कि जिनको राशन पे शक्कर भी नहीं मिल रही वो लोग भी मुझसे कांटेक्ट करें। राशन नहीं मिला बोल के कांटेक्ट मत करो, लड़ो उससे, उसके लड़ कर लो। अब ऐसा होता है कि कब तक मैंने फोन करना, आप फॉर्म भर कर दो, उसकी दुकान के पास करो और लोकेशन वाला कैमरा लो कि ये दुकान इतने दिन से बंद है, आप मुझे ला कर दे दो, मैं आपके लिए लड़ने को तैयार हूं। मैं कभी भी रोड पर रहकर काम करता हूं। जनमत का काम करना है, लोगों को अगर न्याय दिलाना है तो रोड पर रहकर ही काम करना पड़ेगा। सर फिर सवाल ये आता है कि जब शक्कर लगातार गायब हो रही है जैसा आप बता रहे हैं, तो शक्कर की मिठाई कौन खा रहा है? अब ये तो अब निकलेगा ना सामने, यही तो मिठाई निकालने के लिए भुजबल साहब को हमने लेटर लिखे इसमें कि ऐसा ऐसा हुआ है। हमने भुजबल साहब को लिखे, हमने सीएम साहब को लिखे, हमने दादा को लिखे, हमने कंसर्न सबको लिखा हूं और मैं रेटिंग पर ही ज़्यादा ध्यान देता हूं। इसका जैसी मुझे जवाब आ जाएगा अगले हफ्ते मैं आपको पूरी हकीकत सामने रख दूंगा। अपील करना चाहूँगा कि तमाम शहर के लोग जो राशन कार्ड धारक है वो अगर ये चाहेंगे कि मैं आकर उनके वार्ड में आकर ये बताऊँ कि हमको राशन कैसा मिलेगा, तो 10-20 लोग अपनी एक जगह मोहल्ले वाइज मीटिंग लेकर भी अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं वहाँ आकर भी उनके लिए पूरी माहिती देने के लिए मैं तैयार हूँ कि भाई हम ये फला एरिया में रहते हैं, हम 10 लोग एक जगह आ गए, हम कार्ड धारक है, आप यहाँ आकर हमको बताइए, तो मैं पूरे शहर भर में आने को तैयार हूँ। सर आप जैसे की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यार जरा जरी से बात पे कितने हालात खराब हो रहे हैं, आप इतना बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कोई गरीब आदमी डरेगा? अब तो या तो आपने देखा है परसों आप क्या झूले चल जा रही है। देखिए इस ज़माने में डट कर लड़ेंगे तो जीतेंगे और डर कर जिएंगे तो मरेंगे। हक की बात के लिए अल्लाह की मदद होती, झूठी बात के लिए दुनिया तुम्हारी मदद करती। हम तो हक की लड़ाई लड़ते और रोड पे चलते हैं। सलीम पटेल वाहेगांवकर स्टार्ट से आज तक रोड पर रहकर ही सियासत करा है। मैंने कभी किसी को गलत सताया नहीं, न किसी को मुझे सतान दिया। मैं हक की बात करता हूँ और हक के लिए अगर कहीं कुछ मसला आता है तो साम दाम दंड भेद सलीम पटेल इतनी तैयारी रखता है, सब तैयारी रखता है। जब गरीबों को हक दिलाने के लिए मुझे अगर कुछ करना पड़ता है कानून के दायरे में तो मैं करने की मेरी तैयारी रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुर्रानी अयाज खान, मैं सोशल वर्कर औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। वैसे पूरी तफसील से बात सलीम वाहेगांवकर साहब ने आपको बता दी है कि किस तरह से गरीबों जनता के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो सिर्फ मैं इतनी सी बात करूँगा सलीम पटेल वाहेगांवकर साहब के बारे में कि सच बोलने की सलीम साहब में हिम्मत है तो इनके अंदर अकेले चलने का हौसला भी है। तो आप शहरियान औरंगाबाद के जितने भी मजलूम गरीब भाई हैं मेरे, सब आप इन्हें सपोर्ट कीजिए, साथ में रहिए, आपका हक ये पूरा दिलाएंगे। और ये जो काम करते हैं और ये जो बोलते हैं ये करके बताते भी हैं, ये आपको और औरंगाबाद शहरियान के तमाम लोगों को पता है। तो मेरी आप सबसे अदबन गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके हक़ में दुआएं कीजिए। जो भी आपके मसले मसाइल हैं
वाई गौकर साहब के सामने रखिए, आप लोग हमारे पास आइए, हम आपका काम करके देने के लिए तैयार हैं। इस तरह से आपने इनकी बात को सुना। दरअसल ये पत्रकार परिषद थी, लेकिन ये बहुत काम का मुद्दा है। हम पूरे शहर में घूमते हैं, कई सलाम बस्तियों में घूमते हैं, इसलिए मैं भी एक पत्रकार होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते आप तमाम जनता से अपील करता हूं कि साहब ने एक बहुत अच्छा मशवरा दिया है कि अपने अपने वार्ड की कमेटी बनाओ। एक 10-20 नौजवान पढ़े लिखे जो सच में चाहते हैं कि अपने वार्ड की में भ्रष्टाचार चल रहा है, अगर आपको पता है कि चल रहा है, वो बंद हो, तो आप 10-20 लोग कमेटी बना लीजिए। सलीम भाई से रब्ता कायम कीजिए, उनका फ़ोन नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, उनको बोले सलीम भाई हमारी कमेटी बना दीजिए, हमने आपसे कब मिलना, वार्ड में मीटिंग लो। ये मैं आपको एक बहुत अहम जानकारी दे रहा हूँ। तमाम 115 वार्ड की जनता से मैं अनुरोध करता हूं जो जुल्म का शिकार है, जिनको अनाज नहीं मिल रहा है, वो अपने अपने वार्ड में पढ़े लिखे बच्चे, सोशल वर्क जो चाहते हैं कि गरीबों को इंसाफ मिले, तो ये इसके साथ जुड़िए, अपने अपने वार्ड में कमेटी बनाइए। इसके अंदर आपका भला होगा, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे गरीबों के लिए खड़े होते हैं। उम्मीद है कि आप इनके साथ चलेंगे और गरीबों को इंसाफ दिलाने में अपना किरदार, अपनी भूमिका देंगे।